दोस्तों 23 मार्च 1931 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक चौंका देने वाला दिन था, क्योंकि इसी दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के तीन महान क्रांतिवीरों को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। भगत सिंह की महान क्रांति की आखिरी रात, दिल से निकलेगी ना मरने की वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू बेवफा आएगी। तारीख था 23 मार्च 1931, जिस दिन देश की आज़ादी की बलिदान की एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने देश को ही नहीं पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये कहानी है दोस्तों तीन महान क्रांतिवीरों का, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी का, जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम सहियों से नहीं अपने बलिदान के लहू से उन्होंने इतिहास को रचा था। उनके देशभक्ति और वीरता की गाथा ऐसी थी कि अधीनता स्वीकारने के बजाय उन्होंने फांसी को चुनना पसंद किया। जिस तरह इन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना दिल नहीं अपनी जान तक को निचोड़ दिया था। दोस्तों ये तीनों स्वाधीनता संग्राम के वो वीर थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की नींद चैन को छीन लिया था। ना उन्हें किसी बंदूक का डर, ना मानसिक शारीरिक प्रताप के रूप से, ना केवल खुद से उन्होंने ऐसे कारनामा करते थे जिन्हें ब्रिटिश देख के वो चौंक गए, जिन्हें देश के हजारों युवा देख के स्वाधीनता आंदोलन में अपने बलिदान को देने के लिए वो तैयार हो गए। देखा जाए तो ऐसे में उन्हें चुप कराना भी बहुत जरूरी था, पर ब्रिटिश को उन्हें चुप कराने का मौका मिला। पर क्रांति भी क्या कभी खामोश होती है क्या? दोस्तों ब्रिटिश ने लाहौर षड्यंत्रता केस में मुकदमा चलाया। ऐसे मुकदमा इन पर 1928 में लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैडर्स की हत्या में, जो सुलेमान कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लेकिन दोस्तों इस केस की कहानी ऐसा शुरू नहीं था। दोस्तों इस केस की कहानी शुरू हुआ था 1929 में दिल्ली में केंद्र विधानसभा में बम गिराने के दौरान। कहा जाता है कि भगत सिंह और उनके साथी ब्रिटिश सरकार को सुनाने के लिए उन्होंने केंद्र विधानसभा में उन्होंने बम फेंके थे। दोस्तों 8 अप्रैल 1929 को दमनकारी सार्वजनिक सुरक्षा भगत सिंह और उनके साथी ब्रिटिश सरकार को सुनाने के लिए विधानसभा में उन्होंने बम फेंके थे। उन्होंने अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनके पास मौका था लेकिन उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की। अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाते पहुंचाते देश भर में राष्ट्रवादी, इससे ब्रिटिश का गुस्सा और बढ़ गया। ब्रिटिश सरकार को इनके विधानसभा मामले में कोई सबूत नहीं मिला तो भगत सिंह के विरुद्ध जांच को तेज कर दी गई। ब्रिटिश की जांच में जॉन हैडस हत्या में भगत, राजगुरु और सुखदेव जी का नाम आया। इन पर 1903 के आदेश के तहत स्थिति के विशेष ट्रिब्यूनल में मुकदमा चलाया गया। जन सरताज की हत्या सहित विभिन्न आरोपों का दोषी मानकर उनको फांसी की सजा सुनाई दी गई। 7 अक्टूबर 1930 वो दिन था जब उन्हें फांसी की सजा सुनाई दी गई। कहा जाता है कि उस दौरान गांधी विवरता का दौर चल रहा था। कहा जाता है कि 5 मार्च 1931 को इन तीनों का फांसी को रुकवाया गांधी ने वायसराय इरविन से समझौता करके, और इसी घटना के वजह से महात्मा जी को काली झंडा दिखाया गया। पर गांधी की लाख कोशिश के बावजूद भी इनका फांसी को रोक नहीं पाए। कहा जाता है कि उनके फांसी का तारीख 24 मार्च 1931 को था, पर देश में कोई विद्रोह भड़क न उठे, इसी डर में ब्रिटिश ने एक दिन पहले ही इसका अंजाम दिया था। 23 मार्च 1931 में लाहौर सेंट्रल जेल में बहुत गंभीर माहौल था। जब युवा को सूचित किया गया कि उनका फांसी शाम को निर्धारित है, फांसी से पहले लाहौर सेंट्रल जेल में अनगिनत भावनाएं तैर रही थी। 23 साल का भगत सिंह पलटी मारकर बैठा था। उनका चेहरा शांत था और वो किताब पढ़ने में व्यस्त थे, और उनके साथी सुखदेव, राजगुरु वो भी शांत में बैठे थे। दोस्तों उनकी अंतिम बातचीत में कोई डर या कोई निराश नहीं था, बल्कि वो लोग स्वाधीनता भारत की चर्चा कर रहे थे। एक ऐसा भारत जहां अत्याचार, असमानता की कोई जगह ना हो। जेल से बाहर लोगों के मन में अलग अलग विचार आ रहे थे। जितने लोग भी बाहर में थे, इस बात से वो लोग अनजान थे कि उनका नायक वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। शहर की रोशनी मानो उस सुबह का रोशनी को रोकने के लिए कोशिश कर रही थी। उन्होंने अपने परिवार को भावनात्मक विदाई दी, जिन्हें आखिरी बार मिलने की अनुमति दी गई। जैसे शाम के सूरज डूबने लगा, स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिवीरों को फांसी की जगह को लेके जा रहे थे। साधारण सफेद कुर्ता और पैजामा पहने भगत सिंह शीतल कदमों पे वो चल रहे थे, और उनके चेहरे पे एक मुस्कान थी। ना मरने का डर था, ना ही किसी चीज का खोने का डर, लेकिन उनकी आत्मा अटूट रही। राजगुरु और सुखदेव जी मुस्कुराते हुए उनके पीछे पीछे जा रहे थे। तीनों ने चेहरे पर मुस्कुराने के साथ फांसी के फंदों को चूमा, और जिस उद्देश्य पर उन्होंने विश्वास करते थे उसके लिए उन्होंने जान दे दी। दोस्तों उनका बलिदान बेकार नहीं गया। उनका बलिदान लाखों हजारों लोगों को प्रेरित किया।
और अंत में भारत को 1947 में आजादी मिला। दोस्तों ये तीनों भारत के हर एक युवा के अंदर आज भी जीवित है। लेकिन दोस्तों क्या आप लोग ये जानते हैं कि इन तीनों का शवों को एक बार नहीं 2 बार जलाया गया था? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच था। लेकिन ऐसा क्या कारण था भगत सिंह, राजदेव गुरु और सुखदेव जी का बॉडी को एक बार नहीं 2 बार जलाया गया था? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का कारण। दोस्तों इसके पीछे का कारण ये था कि इस क्रांतिकारी वीरों को सम्मान देना था। दरअसल दोस्तों इस क्रांतिकारी महान वीरों को मारना इतना भी आसान नहीं था ब्रिटिश सरकार के लिए, इसलिए उन्होंने धोखे से उनको मार डाला। और दोस्तों बताया जाता है कि ब्रिटिश ने जनता के विद्रोह के डर से आके उन्होंने एक दिन पहले ही उनको फांसी दे दी थी, यानी 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दे दिया था। और कहा जाता है कि फांसी देने के बाद बेशरम अंग्रेजों ने उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर सतलज नदी के किनारे हुसैनीवाला नामक जगह पर उन्होंने उनके शरीर को बहुत अपमानजनक से जलाने की कोशिश कर रहे थे। जब इस बारे में लोगों को पता चला तो इकट्ठा होकर उसी जगह पे जा रहे थे, तो अंग्रेज उसी भीड़ को देखे वो लोग वहां से सबको छोड़ के चले गए। फिर लोगों ने जलती हुई शवों को बाहर निकाला और उसके बाद देशवासियों ने इन तीनों क्रांतिवीर का शवों को सम्मान के साथ लाहौर में स्थित रानी नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया।